हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछली बार की तरीके से इस बार भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके माध्यम से आप लोगों को आज मैं स्क्वायर नेट बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप स्क्वायर नेट को एज ए इंजीनियरिंग ड्राइंग में बना सकते हैं। आप उसका प्रोजेक्शन क्या है, उसको किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्क्वायर नेट है उसको बनाने के लिए हमको उसकी डायमेंशंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि आप विदाउट डायमेंशन आप स्क्वायर नेट को नहीं बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं उनकी डायमेंशंस को कि कौन कौन सी डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है हमको स्क्वायर नेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें हमको जो डाया है, जो स्क्वायर नेट बना रहे हैं आप, उसका जो डाया है वो हमको लेना है। वो आप अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप इतना डाया ले सकते हैं, तो आप उसी डाया के मान से बना सकते हैं। जैसे डाया 30 mm हो गया, 40 mm हो गया। तो यहाँ पे मैंने 40 mm डाया लिया हुआ, जो जिसका डायमीटर है स्क्वायर नेट का, वो मैंने 40 mm लिया हुआ है। और जो स्क्वायर नेट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी हाइट होती है D2 0.8 mm। तब जो D है हमारा, D बराबर 40 mm है, तो यहाँ पे जो D है आप ये 40 mm ले सकते हैं, इसकी जो हाइट है। और इसका जो अक्रॉस फ्लैट है ये आपका होता है 1.5D प्लस 3 to 6 mm। मतलब जो आपका 1.5D है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद जितना निकल के आता है उसमें आप 3 से लेके 6 mm तक कोई भी डिजिट आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1.5D है, इसको आप अगर जो कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा लगभग 60 mm। तो यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 64 mm हो जाएगी। तो अक्रॉस फ्लैट हमारा कितना है, 64 mm है। अक्रॉस कॉर्नर की अगर जो हम बात करें तो अक्रॉस कॉर्नर का जो डायमेंशन होती है, ये होती है √2 इंटू अक्रॉस फ्लैट। तो अक्रॉस फ्लैट यहाँ पे हमारा कितना है, अक्रॉस फ्लैट जो है हमारा वो 64 mm है। तो √2 इंटू अक्रॉस फ्लैट अगर जो हम करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये लगभग 90 mm निकल कर आएगा। तो ये 90 mm हो जाएगा अक्रॉस कॉर्नर जो है। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ चैम्फर। जो चैम्फर का जो रेडियस है वो कितना है, तो वो है 1.75D टू 2D। तो ये जो 1.75D से लेके 2D, तो आप कुछ भी आप इसके बीच का जो डायमेंशन है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ चैम्फर है वो हम 2D लेंगे। तो 2D का मतलब D बराबर आपका 40 mm है, तो ये यहाँ पे 80 mm हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक और रेडियस होता है, उसकी जो डायमेंशन है वो 0.95D। तो 0.95D है, अगर जो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल कर आएगा लगभग 38 mm। तो ये इस तरीके से आपकी जो डायमेंशंस है वो हो गई हैं। तो इसकी सारी डायमेंशंस mm में हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हमको इसकी सारी डायमेंशंस मिल गई हैं स्क्वायर नेट बनाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्क्वायर नेट बनाना। तो फ्रेंड्स, अब मैं स्क्वायर नेट जो है वो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ग्राफ बना लेना है, जो कि आप प्रोजेक्शन बनाते हैं हमेशा से बनाते रहे हैं। अगर जो नहीं बनाते हैं तो आपको इस तरीके से बना लेना है। इसकी जो गैपिंग होती है ये 5 mm ले सकते हैं या आप 10 mm ले सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद में मैं फ्रंट जो है वो लेफ़्ट साइड में बनाऊंगी, और जो फ्रंट के ऊपर है वो टॉप बनेगा, और फ्रंट के राइट साइड पे साइड बनेगा। तो फ्रंट्स स्टार्ट करते हैं फ्रंट बनाना। सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे। तो फ्रंट के लिए हमें क्या चाहिए, अक्रॉस कॉर्नर चाहिए। तो अक्रॉस कॉर्नर के लिए आपकी जो डायमेंशंस निकल कर आई थी वो कितनी थी, 90 mm थी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 90 mm है अक्रॉस कॉर्नर की। तो ये हमारा फ्रंट की जो लेंथ होगी वो होगी। तो इसको हम लेते हैं लेंथ में। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको एक ब्लॉक बना लेना है। अक्रॉस कॉर्नर आपका 90 mm था, तो ये जो लेंथ है हमने 90 mm ले ली है। और जो इसकी ऊंचाई है, हाइट मैंने आपको बताया था कि 40 mm है, तो ये मैंने 40 mm इसकी जो हाइट है वो 40 mm हाइट ले ली है। अब इसके बाद इसके साथ साथ में हम टॉप को भी बनाते चलेंगे। तो हर लाइन एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ करते चले जाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 90 mm की लाइन ड्रॉ की है और ये 40 mm की लाइन है। तो इसके पैरेलल हम ऊपर सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपने 90 mm ड्रॉ किया है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट कितने mm पे हो जाएगा, 45 mm पे हो जाएगा। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो 45 mm पे निकाल लेना है। इस तरीके से आपको इसका जो मिड पॉइंट है ये भी आपको 45 mm पे निकाल लेना है।
तो इस तरीके से इसका ये मिड पॉइंट निकाल लिया है। अब ये जो आपने मिड पॉइंट निकाला है, रेडियस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका भी आप मिड पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों ब्लॉक्स का भी आप मिड पॉइंट निकालेंगे। तो 45 पे था, 45 का अगर जो हाफ करेंगे तो 22.5 mm हो जाएगा। तो इसका 22.5 mm पे इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मिड पॉइंट थी हमारी, इस मिड पॉइंट से ये जो 2 ब्लॉक थे इसका भी मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया। ये 22 mm की जो दूरी है वो 22.5 mm की दूरी पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है दोनों साइड में। और इसके बाद हमको रेडियस बना, जो कि यहाँ पे रेडियस था 38 mm। तो 38 mm जो रेडियस है वो हम फ्रंट पे बनाएंगे। तो 38 mm की दूरी पे लेके रेडियस बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको रेडियस जो है वो 38 mm पे है। तो ये जो आपने 40 mm की हाइट ले रखी है, इसमें से 2 mm कम कर देंगे जहाँ से आपको रेडियस लेना है। तो ये 38 mm से हमको यहाँ पे रेडियस लेना है। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया है और यहाँ पे अपने कंपास की नोक को रखना है इस तरीके से और आपको एक रेडियस बनाना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको दोनों साइड में रेडियस बना लेना है। अब इसके साथ साथ में हम साइड भी बनाते चलेंगे, देन टॉप को बनाएंगे। तो साइड बनाने के लिए हमको 2 डायमेंशन की ज़रूरत है। एक तो हमें हाइट चाहिए, दूसरा हमें अक्रॉस फ्लैट चाहिए। तो अक्रॉस फ्लैट मैंने आप लोगों को बताया था कि 64 mm है। तो अक्रॉस फ्लैट कितने mm है, 64 mm है। तो 64 mm हम इसकी साइड की जो चौड़ाई होगी वो लेके और हम जो अक्रॉस फ्लैट है वो बनाएंगे। तो साइड बनाने के लिए हमने क्रॉस जो फ्लैट था वो मैंने 64 mm की दूरी ली है और इसकी हाइट 40 mm ले ली है। अब ये जो आपने ब्लॉक बनाया है इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो 64 को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो 32 की दूरी पे लेके हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है मिड पॉइंट पे। तो इसको मैंने 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस ऑफ चैम्फर है वो यहाँ पे दिया हुआ है 80 mm है। तो रेडियस ऑफ चैम्फर जो है अक्रॉस फ्लैट का वो 80 mm है। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। तो हम यहाँ से इसके मिड पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है हमारा, हम ये 40 mm की दूरी पे है और ये 2D मैंने लिया है। 2D मतलब D बराबर मेरा 40 mm था तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 mm हो गया। तो 80 mm नीचे की ओर जहाँ भी कहीं आता है आपको पॉइंट मिलता है, आप वहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं इस तरीके से और उसी लाइन पे अपने कंपास की सहायता से अपने कंपास के पॉइंट को यहाँ पे रखना है इस तरीके से और आपको एक जो आर्क है वो लेना है। तो इस तरीके से आपको ये आर्क ले लेना है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आर्क है वो इसके जो इसका मिड पॉइंट है यहाँ से टच करता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये आर्क ले सकते हैं और दोनों आर्क की जो दूरी होगी आप देख रहे हैं कि ये एकदम इक्वल आएगी। तो मैं लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका आर्क और इसका आर्क दोनों फ्रंट का और साइड का जो आर्क है वो इसकी जो दूरी है वो एकदम इक्वल है। अब बात करते हैं टॉप की। तो अब देखते हैं टॉप किस तरीके से हमको बनाना है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसके लिए हमको कौन कौन सी डायमेंशंस की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड्स टॉप बनाने के लिए हमें जो डायमेंशंस है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हमको किस तरीके से इसको बनाना है। ये जो आपने फ्रंट बनाया था इसकी जो दूरी थी आपकी वो अक्रॉस कॉर्नर की जो दूरी थी वो कितनी थी, 90 mm थी और इसकी जो हाइट है वो आपकी 40 mm है। तो इसकी जो अक्रॉस कॉर्नर की जो लंबाई है वो 90 mm है। जैसे कि आपने यहाँ पर जो टॉप बनाने के लिए भी आपने 90 mm ले रखी है, आपको इतनी ही दूरी ऊपर ले लेनी है। मतलब जो आपकी चौड़ाई है, टॉप की चौड़ाई और लंबाई दोनों सेम ले लेना है 90 × 90 mm। तो 90 × 90 mm का एक ब्लॉक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स टॉप के लिए हमने जो एक स्क्वायर बॉक्स टाइप का बना लिया है, ये कितने mm की है, लंबाई और चौड़ाई इसकी 90 × 90 mm ले ली है। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे जो कि 45 mm की दूरी पे होगा। तो आप स्केल की सहायता से 45 mm की दूरी जो है आप वो ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने 45 mm की दूरी पे निशान ले लिया और एक सेंटर लाइन इस पे ड्रॉ कर दी।
इस तरीके से आपने इस पे जो सेंटर लाइन है वो ड्रॉ कर दी है। अब D बराबर मेरा था 40 mm, तो जो D बराबर मैंने 40 mm लिया हुआ था, एक सर्कल बनाएंगे डाया कंपास में अपनी दूरी भरेंगे 20 mm की, और एक जो सर्कल है वो 20 mm का बनाएंगे जो कि आपका डायमीटर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ये जो सर्कल है डाया बराबर आपका 40 mm था, तो इस तरीके से आपको एक सर्कल बना लेना है। 20 mm की कंपास में दूरी भरेंगे तो जो आपका डाया है वो 40 mm के निकल कर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका एक्रॉस फ्लैट है 64 mm, अब ये जो इसके मिड पॉइंट हैं देख रहे हैं, चार पॉइंट हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अब ये कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाएंगे तो अगर जो आपकी दूरी 64 mm निकल कर आ रही है तो आपका जो ये टॉप है ये एकदम एग्जैक्ट सही बना हुआ है। तो इसको इस तरीके से आपको मिला देना है, कॉर्नर टू कॉर्नर मिला देना है। तो इसको इस तरीके से, ये देख रहे हैं मैं कॉर्नर टू कॉर्नर मिला रही हूँ, तो आपको इसी तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर मिला लेना है। तो आपको इस तरीके से ये जो कॉर्नर है इनको आपको आपस में मिला देना है। तो आपका जो एक्रॉस फ्लैट होगा, ये जो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये आपकी एक्रॉस फ्लैट की जो दूरी है वो निकल कर आएगी, और जो एक्रॉस कॉर्नर की दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो एक्रॉस कॉर्नर की दूरी निकल कर आएगी। और अब अपने कंपास की सहायता से इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मिला देना है, जिस तरीके से टॉप से देखने के बाद दिखाई देता है आपको। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसका जो अंदर का सर्कल है वो बना सकते हैं, सारे चारों कॉर्नर पे टच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप फ्रंट, साइड और टॉप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सारी डायमेंशन मेंशन कर दी है। फ्रंट की जो डायमेंशन है वो एक्रॉस कॉर्नर है, और ये यहाँ पे साइड में एक्रॉस फ्लैट 1.5D प्लस 326 mm है। ये रेडियस आपने जो 2D लिया था 80 mm की दूरी पे, तो आप इस तरीके से इस डायमेंशन को भी दिखा सकते हैं। और ये हाइट हमारी H बराबर D है, तो ये 40 mm की हाइट थी। इसी तरीके से आपका जो टॉप है ये दिखा सकते हैं, और जो ये दूरी है ये आपकी एक्रॉस फ्लैट कहलाएगी। तो इस तरीके से आप टॉप, फ्रंट और साइड बना सकते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर जो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।